नेक्स्ट केस स्टडी इज केस नंबर 4, वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशंस। ये क्या करती है, सोलर सिस्टम पूरा क्रिएट करती है। सो कस्टमर के घर पे जाके सोलर सिस्टम का डिजाइन वगैरह देखना, मतलब कितना उसका टेरेस है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना एंड इंस्टॉल करना, ये सब काम करती है। उनके पास बहुत हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स वगैरह है। एवरीथिंग इज गुड, वो लोग एएमसी भी अच्छे से देते हैं, एवरीथिंग इज गुड। द ओनली पॉइंट इज प्राइस इज टू हाई। सो वन ऑफ द पार्टनर्स हैज सजेस्टेड दैट कि लेट्स डू वैल्यू चेन एनालिसिस. So what are the benefits of value chain analysis? This is the first question. The points it eliminates such non-value added activities. In value chain, we analyze the entire process and we identify this is the value added, this is not value added. So we focus on value added and we try to eliminate the non-value added activities. This leads to competitive advantage. कैसे? Either it gives you cost advantage, cost leadership, or प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इन कॉस्ट लीडरशिप अपने ऐसा कॉस्ट किसी का नहीं है, इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने ऐसा प्रोडक्ट किसी का नहीं है. सो दिस लीड्स टू हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस. आई एम जस्ट लिंकिंग द पॉइंट्स. फर्स्ट इज एलिमिनेट नॉन एक्टिविटीज एंड एडिंग value-added activities. Second thing is cost leadership and product differentiation. This gives higher level of competitive performance. फिर अपना परफॉर्मेंस सबसे ऊपर होने के बाद हम लोग देखते हैं दूसरों की तरफ कि what other firms within the same industry are doing. So वो लोग और कोई अलग अलग नए नए टेक्निक्स यूज कर रहे हैं क्या. So we apply other relevant management techniques as well, such as business process reengineering हो गया, ABC मैनेजमेंट हो गया, ये सब. एंड हमें समझा कि यार ये इंडस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर फर्म है, ये XYZ एक्टिविटी में बहुत माहिर है. देन व्हाट वी डू, वी आउटसोर्स दैट एक्टिविटी टू अदर्स एंड वी डिसाइड टू आउटसोर्स सम ऑफ द एक्टिविटीज इन विच द अदर फर्म हैज एक्सपर्टीज. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऐसा करके हम लोग पूरे ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं. That which aspects of the business is doing well and contributing to the overall profitability. So these are the benefits of value chain. Now the criticisms are, first, it does not apply easily. It applies, but it does not applies easily to the service industries. It is very complicated. It's a source of frustration for the management, very time consuming and costly because experts वगैरह यूज होते हैं और वो पूरे बिजनेस को चेक करते हैं, तो यार टाइम बहुत लगता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज वैल्यू चेन करके लोग ना वैल्यू नेटवर्क को इग्नोर कर देते हैं. वैल्यू चेन करके लोग वैल्यू नेटवर्क को इग्नोर करते हैं. कैसे? ये आउटसोर्स कर दो, ये छोड़ दो. इससे क्या होता है, ये नॉन वैल्यू एडेड है, इसको छोड़ दो. इससे क्या होता है, जो वर्टिकल लिंकेज है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को ये लोग ignores the cooperative relationship. So if we are in an industry, we have to maintain a relationship with everyone. So it ignores the cooperative relationship. Value network के concept को वो ignore करता है. So these are the 4 criticisms. First is does not apply easy to service sector, complicated, time consuming and expensive, and 4th point is it ignores value networks. Value chain बोल के value network को ignore कर देते हैं. And the third question is, अगर वैल्यू चेन नहीं तो सर्विस सेक्टर के लिए क्या है. सो जस्ट वी डिस्कस इन द प्रीवियस केस स्टडी. सर्विस सेक्टर के लिए है वैल्यू शॉप मॉडल. वैल्यू शॉप मॉडल डज नॉट क्रिएट वैल्यू, इट जस्ट फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम का एक्विजिशन करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चूजिंग अमंग द सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सोल्यूशन. एंड आगे जाके ऐसा ना हो इसलिए कंट्रोल, इवैल्यूएशन लगाना, ये सब 4 पॉइंट आपको लिखने के इन वैल्यू शॉप मॉडल. दैट्स ऑल.